श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पारो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्म दाल्यभ्यान रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग श्री जन गोपाल जी के बारे में पढ़ेंगे। छप्पे जो भक्तमाल का है वो है 111वां। शुरू करते हैं। छप्पे सबसे पहले पढ़ेंगे और उसका भावार्थ फिर पढ़ेंगे। संसार सकल व्यापक भई जकरी जन गोपाल की, भक्ति तेज अति भाल संत मंडल को मंडन, बुद्धि प्रवेश भगोत ग्रंथ संशय को खंडन, नरहर ग्राम निवास देश बागड़ निस्तार्यो, नवधा भजन प्रबोध अनन्य दासन व्रत धार्यो, भक्त कृपा बांछी सदा पदरज राधा लाल की, संसार सकल व्यापक भई जकरी जन गोपाल की। भक्त श्री जन गोपाल जी के जकरी 15 मात्रा के छंद सारे संसार में व्यापक हुए। भगवत भक्ति के प्रताप से आपका ललाट अत्यंत दैदीप्यमान चमकीला था। लिखा है दैदीप्यमान चमकीला था। इनका जो माथा जो था वो चमकता रहता था। आप संतों की सभा के भूषण थे। आपकी प्रखर बुद्धि में श्री भागवत जी का प्रवेश था एवं श्री भागवत जी में आपकी बुद्धि प्रविष्ट हो गई थी। सर्वदा आप उसका अनुशीलन करते रहते थे। श्री भागवत के एवं अन्य भक्ति ग्रंथों के संबंध में किए गए सभी संदेहों का, कुतर्कों का खंडन कर देते थे। आप नरहर ग्राम के निवासी थे। आपने संपूर्ण बागड़ प्रांत का उद्धार किया। श्री भागवत में कही गई नवधा भक्ति से अनुसार भजन करते थे। नवधा भक्ति के अनुसार भजन करते थे। इसका सम्यक प्रकार से आपको अनुभव था। अनन्य भाव से भगवान एवं भक्तों के दास्य व्रत को आप दृढ़ता पूर्वक निभाते थे। भगवत भक्तों की एवं श्री राधा नंदलाल की श्री चरण रज को प्राप्त करने की आपने सदा इच्छा की। विशेष चरित्र दिया, उसको पढ़ लेते हैं। श्री जन गोपाल जी श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के कृपा पात्र थे। हरिव्यास देवाचार्य जी का चरित्र हम लोग ने पहले भी वीडियो में पढ़ रखा है। एक बार संतों की जमात लेकर भक्ति प्रचारार्थ एक गांव में पहुंचे। संत भगवंत को खीर पाने की इच्छा हुई तो आपने एक भक्त से दूध लाने की आज्ञा दी। भक्त ने कहा, घर में दूध तो बहुत होता है लेकिन मेरी मैया किसी को नहीं देती है, तो भी मैं मौका देखकर अवश्य ले आऊँगा। संयोग से घर में मैया ना होने पर सारा दूध लेकर संतों की सेवा में अर्पण कर दिया। मैया को पता लगने पर संतों के यहाँ ही आकर अपने बेटे को डांटने लगी। श्री जन गोपाल जी ने कहा, मैया अपने घर में पहले दूध को देखकर आओ तब डांटना फटकारना। उन्होंने कहा कि पहले अपने घर में दूध देखकर तो आओ फिर डांटना। घर जाकर मैया ने देखा दूध ज्यों का त्यों भरा हुआ रखा है। संत सेवा का चमत्कार देखकर मैया एवं गांव वाले भी संतों की सेवा करने लगे और कई दिन तक संत भगवंत को खीर का भोग लगा। ये लिखा है सर्वेश्वर भक्तमाल में। तो जितना चरित्र श्री जन गोपाल जी का इसमें दिया था उतना हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग श्री माधव दास जी के बारे में पढ़ेंगे, जो है छप्पे 112। माधव दृढ़ मही ऊपरे, प्रचुर करी लोटा भगति, प्रसिद्ध प्रेम की बात गड़ागर परचो दियो, ऊंचे ते भयो पात श्याम साचोपन कियो, सुतनाति पुनि सदृश चलत उहि परिपाटी, भक्तन सो अति प्रेम नेम नहीं किहु अंग घाटी, नृत्य करत नहीं तन संभार समसर जन कन की सकती, माधो दृढ़ मही ऊपरे, प्रचुर करी लोटा भक्ति। दृढ़ वृत्ति श्री माधव दास जी ने पृथ्वी पर लोटन भक्ति का सुदृढ़ एवं प्रचुर प्रचार प्रसार किया। आपके प्रेम की बात घटना अति प्रसिद्ध है। आपने गड़ागढ़ में अपने प्रभु प्रेम का परिचय दिया। नृत्य कीर्तन करते हुए प्रेमावेश में आकर आप तिमंजली के ऊंची छत से गिर पड़े। भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपने प्रण को सत्य करते हुए आपके प्राणों की शरीर की रक्षा की। आपके परिवार की
आपके परिवारी बेटा नाती भी आपके समान भगवत भक्त हुए और आपके द्वारा चलाई हुई भक्ति की परिपाटी पर ही चलते रहे। आपका भक्तों से अत्यंत प्रेम नेम था। भक्ति के सभी अंगों का आप पालन करते थे, कहीं भी कभी भी कमी नहीं आने देते थे। कीर्तन और नृत्य करते समय आपको अपने शरीर की सुधि बुद्धि नहीं रहती थी। आपकी तुलना केवल विधेय वंशी जनकों से ही की जा सकती है। उनको विधेय क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे कि उनको शरीर की सुधि नहीं रहती थी। विधेय का अर्थ यही होता है। इसीलिए लिखा है कि आपकी तुलना विधेय वंशी जनकों से हो सकती है। गड़ागर पूरा नाम माधो बड़ी प्रेम भूमि, लौटें जब नृत्य करें भूलें सुधि अंग की। प्रेमी भक्त श्री माधवदास जी गड़ागढ़ निवासी थे और बड़े भारी भगवत अनुरागी थे। हरि नाम संकीर्तन के समय नृत्य करते करते इन्हें अपने शरीर की सुधि नहीं रहती थी और भूमि पर लौटने लगते थे। गड़ागढ़ का राजा अभक्त था। वह ऐसे आचरणों सच्ची भक्ति को ढोंग समझता था। इसलिए उसने श्री माधवदास जी की भक्ति की परीक्षा लेने की सोची। श्री हरि नाम संकीर्तन का आयोजन कराकर इन्हें आमंत्रित किया और तीसरे मंजिल की छत पर मंडप बनवाया। आप पैरों में नूपुर बांधकर नृत्य कीर्तन करने लगे। लोगों ने विलक्षण प्रेम के प्रभाव को देखा। कुछ देर बाद प्रेम का ऐसा आवेश आया कि आप पृथ्वी पर लौटने लगे। आपने अपने भक्ति भाव को सत्य करके दिखलाया। छत पर मूड़ गेली नहीं थी, अतः आप लौटते लौटते 3 मंजिले से नीचे गिर गए। वहाँ कढ़ा में घी खौल रहा था, उसमें गिरने पर भी आप जीवित रहे। ताप का किंचित अनुभव भी नहीं हुआ। यह देखकर सबकी बुद्धि चकित हो गई। राजा को बड़ा भारी डर लगा। हरि भक्तों में विश्वास हो गया और हृदय में भक्ति भाव व्याप्त हो गया। भक्त चरित्रों की एवं प्रीति की बड़ी विलक्षण रीति है। अब कवित पूरा पढ़ लेते हैं। गुड़ागरपुर नाम माधो बड़ी प्रेम, भूमि लौटे जब नृत्य करें भूले सुधि अंग की। भूपति विमुख झूठ जानी के परीक्षा लेई, आनी 3 छाती पर देखी गति रंग की। नुपुरनी बांधी नाची सांच सो दिखाए दियो, गिरियो हु कराह मध्य जियो मति पंग की। बड़ो त्रास भयो नृप दास विश्वास बढ़्यो और भाव रीति न्यारी या प्रसंग की। अब हम लोग श्री अंगद जी के बारे में पढ़ेंगे। 113वां छप है। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरन करियो, नग अमोल इक ताहि सबे भूपति मिली जांचे। साम दाम बहु करे दास नाहिन मत कांचे। एक समय संकट में लेवे पानी महम डार्यो, प्रभु तिहारी वस्तु बदन ते बचन उचार्यो। 5 दोए सत कोस ते हरि हीरा ले उर्धार्यो, अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरन कर्यो। भक्तवर श्री अंगद जी की अभिलाषा को भगवान श्री जगन्नाथ जी ने पूर्ण किया। आपके पास अमूल्य हीरा था। सभी ने राजा ने मिलकर मांगा और हीरा हड़पने के सभी हथकंडे साम दाम भय और भेद आदि उपाय किए, परंतु भक्त अंगद अपने विचार के कच्चे नहीं पक्के थे। उन्होंने हीरा नहीं दिया। एक बार राजा ने उन्हें संकट में डालकर उनसे हीरा लेना चाहा। उन्होंने हीरा को यह कहकर जल में डाल दिया कि हे प्रभु, यह हीरा आपका है, यह हीरा आपकी वस्तु है, इसे स्वीकार कीजिए। उन्होंने कहा भगवान, ये हीरा आपकी वस्तु है, आप स्वीकार करो। भगवान प्रसन्न हो गए। पुरुषोत्तम प्रभु ने 700 कोस से अपना हाथ फैलाकर उसे ले लिया और श्री अंग में धारण कर लिया। इस प्रकार भक्त के मनोरथ को प्रभु ने पूर्ण किया। लिखा है 700 जगन्नाथ जी ने ग्रहण किया था। और जगन्नाथ जी के हाथ कितने छोटे छोटे हैं? इतने छोटे छोटे हैं। हम लोग ने मतलब वैसे छोटे छोटे ही, इतने लंबे तो नहीं है। और देखिए तब भी भगवान ने लंबा हाथ करके ग्रहण कर लिया। पुरुषोत्तम प्रभु ने 700 कोस से अपना हाथ लंबा फैलाकर उसे ले लिया और श्री अंग में धारण किया। इस प्रकार भक्त के मनोरथ को प्रभु ने पूर्ण किया।
रायसेन गण के राजा श्री सिलाहिदी सिंह थे। उनके चाचा अंगद सिंह जी पहले भगवत विमुख विषयी थे। इनकी स्त्री भगवत भक्ता थी। उसमें श्री अंगद जी का अपार प्रेम था। उसने भगवान और उनके भक्तों की सेवा का नियम अपने हृदय में धारण कर रखा था। एक बार उनके श्री गुरुदेव घर पर आए और भक्ता शिष्या की प्रार्थना पर वे सुखपूर्वक सुख स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की कथा कहने लगे। इसी बीच अंगद जी आए और बोले, अरे घर के भीतर कौन बैठा है? किसी अपरिचित पुरुष को घर में देखकर अब इनसे चुप कैसे रहा जाता। ये फटकारते हुए श्री गुरु जी से बोले, स्त्री जाति के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? अंगद जी जो थे उनकी पत्नी भक्ता थी और ये जो थे ये भक्त नहीं थे उस समय। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा गुरु जी से कि किसी अपरिचित स्त्री के साथ कैसे बैठे हो? किसी अपरिचित पुरुष को घर में देखकर अब इनसे चुप कैसे रहा जाता। ये फटकारते हुए श्री गुरु जी से बोले, स्त्री जाति के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? स्त्रियों के प्रति नर चेष्टा से प्रेरित प्रतीत होते हो। इतना सुनते ही श्री गुरुदेव वहाँ से उठकर चले गए। श्री अंगद जी की स्त्री ने अपने गुरुदेव के अपमान से दुखित होकर अन्न जल का परित्याग कर दिया। श्री अंगद सिंह जी तो संसारी सुखों के वशीभूत थे, अतः इन्हें बड़ा दुख हुआ। स्त्री को मनाते मनाते इन्होंने उसके पांव पकड़ लिए। अब कवित्व में कैसे लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। रायसेन गढ़ वास नृप सो सिलाहदी जू, ताको यह काका रहे अंगद विमुख है। ताकि नारी प्यारी प्रभु साधु सेवा धारी उर, आए गुरु घर कहें कृष्ण कथा सुख है। बैठे भौन कौन देखी कैसे मौन रहे हो, जात बोलियो तिया जात कहा करो नर रूख है। सुनी उठे गए बधु अन्न जल त्यागी देई, लय पाए जाए विषय बस भयो दुख है। आगे पढ़ते हैं। अंगद सिंह जी की स्त्री मुख ढक कर सोई थी। क्रोधवश थी। गुस्सा हो गई थी उनसे, वो क्रोधवश थी, अतः इन्हें अपना मुख दिखाना नहीं चाहती थी। इन्हें उसका मुख देखे बिना और कुछ अच्छा नहीं लगता था। अंत में इन्होंने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो और हमें जो कुछ कहो वही हम करेंगे, परंतु अपने मुख चंद्र का हमें थोड़ा दर्शन तो कराओ। तुम्हारे दुख से दुखित होकर मैंने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। तुम्हारे प्रसन्न हुए बिना मैं कैसे खा पी सकता हूँ? मेरा जीना तभी होगा जब तुम प्रसन्नता पूर्वक कुछ खाओ पियोगी। उसने कहा, आप मुझसे बिल्कुल मत बोलिए, मैं अभी इसी क्षण अपने शरीर को त्याग कर दूंगी। यदि मेरी भक्ति का प्रण सच्चा होता तो श्री गुरु जी के अपमानित होते ही मैं धरती में समा जाती। यह सुनकर अपना अपराध स्वीकार करके अंगद सिंह ने फिर कहा, अब जो कुछ भी तुम कहो मैं वही करूँगा। उस समय मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, अतः अनुचित शब्द मुँह से निकल गए। पतिदेव के दैन्य को देखकर उस भक्ता का हृदय दया से भर गया। अपने पति को समझाते हुए उसने कहा, मुख न दिखाई यही देखियो ही सुहावे, कहीं भावे सोई करो नेको बदन दिखाइए। मैं हूँ जल त्यागी दियो अन्न जात काप लियो, जीवो जब नीको तब आपू कछु खाइए। बोली मोसो बोलो जिन छाणे तन याही छिन, पन सांचो हो तो जो पे सुनत समाइए। कहो अब कीजे जोई मेरी मति गई खोई, भोई और दया बात कही समझाइए। अब आप मेरे चरणों को छोड़कर मेरे गुरुदेव के चरणों में जाकर पड़िए और उन्हें प्रसन्न कर अब उनको अपना गुरु बनाइए। क्या कहा उन्होंने कि अब क्या करो? आप अपने पति से कहा भक्ता ने कि अब आप मेरे चरण छोड़कर अब मेरे गुरु जी के चरण पकड़ो और उनको प्रसन्न करो और उनको लेके आओ और उनको अपना गुरु बनाओ। स्त्री की यह बात सुनकर अंगद जी श्री गुरु जी के पास गए और बड़े प्रेम के साथ उन्हें घर लिवा लाए। दीन भाव से विनती कर उनके शिष्य बन गए। श्री अंगद जी ने वैष्णव धर्म के अनुसार श्री गुरु जी के द्वारा दी गई तुलसी कंठी कंठ में धारण की और मस्तक में सुंदर तिलक लगाया। उन्हें सादर भोजन कराकर उनका उच्चिष्ट प्रसाद लिया।
अब श्री अंगद जी के हृदय में भक्त भगवान और श्री गुरुदेव में एक नवीन प्रीति प्रकट हो गई। जो उनकी पत्नी थी वो भक्ता थी, उन्होंने भी इनको भी भक्त बना दिया। अब अंगद जी हृदय में भक्त भगवान और श्री गुरुदेव में एक नवीन प्रीति प्रकट हो गई। अपने भतीजे राजा सिलाहदी सिंह जी के आदेश अनुसार एवं सेनापति होने के कारण एक बार आपने एक राजा के ऊपर चढ़ाई की। आपके साथ में सेना थी। शत्रु की फौज को मारते पछाड़ते हुए आप बढ़ते गए और विजय प्राप्त कर ली। राजभवन की लूट में आपको राजा की टोपी मिल गई जिसपे 100 नग जड़े हुए थे। तो एक टोपी मिली उनको जिसमें 100 नग थे। उनमें से एक नग सबसे मूल्यवान था। टोपी के 99 नगों को बेच बेचकर आपने संत भगवान की सेवा कर दी और एक नग जो सबसे बड़ा कीमती था उसे आपने अपनी पगड़ी की लपेट में रख लिया और मन में निश्चय किया कि इसे मैं श्री जगन्नाथ जी को अर्पण करूंगा। तो 99 को तो बेच लिया और जो एक था उन्होंने वो सोचा है भगवान के लिए, सबसे अच्छा वाला जो उनको लगा वो उन्होंने सोचा कि मैं भगवान को अर्पण करूंगा, जगन्नाथ जी को। वेई गुरु करो जाए पायन में परो गयो, चाय नी लिवाए ल्यायो भयो शिष्य दीन है। धारो उर माल भाल तिलक बनाए कियो, लियो सीत प्रीति को उपजी नवीन है। चढ़ी फौज संग चढ़ियो बैरीपुर मारी बढ़ियो, कढ़ियो टोपी लेके हिरासत एक पीन है। डारे सब बेची पाग पेच मध्य राख्यो मुख्य, भाष्यो सो अमूल करो जगन्नाथ लीन है। फौजी सिपाहियों में कानाफूसी होते होते 100 नगों से जड़ी हुई उस टोपी की बात राजा सिलाहदी सिंह जी ने सुन ली। राजा ने लोगों से कहा कि चाचा जी आज यदि उस हीरा को दे दें तो 99 हीरे हम माफ़ कर देंगे। लोगों ने आकर इन्हें खूब समझाया बुझाया, अनेक युक्तियां की, परंतु इन्होंने किसी की भी नहीं मानी। तब लोगों ने आकर राजा से कह दिया, श्री अंगद सिंह जी की एक बहन थी जो राजा की बुआ लगती थी। वह इनसे बड़ा प्रेम करती थी और इनके यहाँ रसोई बनाया करती थी। राजा ने उसके पैर छूकर एवं लोभ लालच देकर भेद नीति से उससे कहा कि तुम अंगद सिंह को विष देकर मार डालो, फिर मैं तुम्हें बहुत सा धन धरती दूंगा। उसने राजा की बात मान ली, विष घोलकर भोजन में मिला दिया और भगवान का भोग भी लगा दिया। फिर बुलाकर कहा, आओ भोजन कर लो। थाली परोसकर उनके सामने रख दिया। काना कानी भई नृप बात सुन ले कहीं, हीरा वह देव तो पे और माफ किए हैं। आए समझावे बहु जुगति बनावे या के, मन में न आवे जाए सबे कहीं दिए हैं। अंगद बहन लागे वाकी भुआ पागे तासों, देवो विश्व मारो फिर तू ही पग छिए हैं। करत रसोई घोरी गरल मिलायो पाक, भोगहूँ लगायो अजू आवो बोली लिए हैं। श्री अंगद सिंह जी की बहन एक लड़की थी जो उनकी बुआ लगती थी राजा की, और वो उनकी बहन लगती थी, तो उन्हीं की एक लड़की थी। ये जब भोजन करते थे तो श्री राधा जी की सखी मानकर उसे भी साथ बैठा लेते थे। अपनी लड़की को बचाने के लिए उसने उसे कहीं किसी के घर छिपा दिया था। ये उसके बिना भोजन नहीं कर रहे थे। तब वह बोली कि आप भोजन कीजिए, वह कहीं खेलने चली गई है। वह समझाते समझाते हार गई, परंतु इन्होंने उसके बिना भोजन नहीं किया। अपनी लड़की में अपने भाई का ऐसा अपार प्रेम देखकर उसके मन में भ्रात प्रेम उमड़ आया। भाई की मृत्यु से डर कर रोने लगी। गले से लगकर रोते रोते उसने सब बात कह दी। अब तुम इसे मत खाओ। यह सुनकर श्री अंगद जी ने कहा, राण तूने विष मिले सामान का भगवान को भोग लगा दिया और अब हमें खाने से रोकती है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे ढकेल कर बाहर निकाल दिया और भगवत इच्छा बलवती मानकर पुनः किवाड़ बंद कर सब प्रसाद पाकर लेट गए। जितना भी भोग लगाया था जहर मिला हुआ वो सब ये खाकर लेट गए। आपके ऊपर विष का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ।
प्रसाद प्रेम से आपके मुख पर नई चमक आ गई, परंतु आपके मन में इस बात का असह्य कष्ट बना हुआ था कि विष मिश्रित पदार्थ भगवान को भोग लगाए गए। उनके इस मानसिक कष्ट का वर्णन किसी से नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे यह घटना घटी उसे राजा ने भी सुन लिया। वहाँ की एक सुता संग लेके बैठे जेवन को आई सो छिपाई कहीं जेवों कहूँ गई हैं, जेवत ना बोधी हारी तब सो बेचारी प्रीति भीति रोए मिली घरे रीति कही गई है। प्रभु ने जीवाएं रांड भांड के निकासी द्वार दे करी केवार सब पायो ओप नहीं है। वह दुख हिए रहो कहो कैसे जात कहूँ बात सुनी नृपहु ने जैसी भांति भई है। श्री अंगद सिंह जी ने सोच विचार कर हीरा भगवान को धारण कराने की इच्छा से श्री जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किया। समाचार पाते ही खींचकर राजा ने सिपाहियों को भेजा। उन्होंने आकर इन्हें सब ओर से घेर लिया। राजपुरुषों ने कहा, आप हीरा यही मेरे सामने रख दीजिए, अन्यथा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। राजा ने क्या करा, अपनी सेना भेज दी, थोड़ी बहुत कुछ लोगों को भेज दिया और कहा कि हीरा ले आओ। हीरा जो राज सिपाही गए थे उन्होंने कहा कि आप हीरा क्या करो, सामने रख दो, अगर नहीं रखोगे तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग परवश हैं, उन्होंने कहा हम लोग मजबूर हैं। उन्होंने कहा राजा के ऑर्डर हैं, हम लोग परवश हैं, बिना हीरा लिए आपको छोड़ नहीं सकते हैं। हम लोगों ने राजा की आज्ञा से दौड़कर आप पर चढ़ाई की है। ये सुनकर श्री अंगद जी ने कहा, आप लोग थोड़ा ठहरिए, मैं इस कुंड में स्नान करके अभी हीरा दिए देता हूँ। आपके मन में तो भगवत प्रेम ओतप्रोत था, अतः उन्हें ना देकर यह कहते हुए हीरा जल में डाल दिया। वो कहा कि प्रभु यह हीरा आपकी वस्तु है, कृपया आप इसे स्वीकार कीजिए। प्रेम भरी भक्त की यह वाणी श्री जगन्नाथ जी को अति प्यारी लगी। अजानुबाहु प्रभु ने 700 कोस लंबा हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अत्यंत सुख पाकर उसे अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। भगवान ने धारण कर लिया। चले नीलाचल हीरा जाए, पहिराए आवे आए, घेरी लीने नृप नरनी खिसाए के, कही डारी देवो ले लड़ाई सन मुख लेवो, बसना हमारो भूप आज्ञा आए धाय के, बोले ने को रहू मैं अनहाय पक राय देत, हेत मन और जल डार्यो ले दिखाए के, बस तू है तिहारी प्रभु, लिखा है बस तू है तिहारी प्रभु, लीजिए उचारी यह बानी लागी प्यारी और धारी सुख पाए के। यहाँ पे जल डार्यो आया है, उसके लिए यहाँ पे लिखा है कि कहाँ पे उन्होंने जल में वो जो मणि जो थी वो कहाँ पे हीरा जो था वो कहाँ पे डाला। राजस्थान में जिला सवाई माधोपुर तहसील खंडार में श्री अंगद जी के महल हैं। पहाड़ी पर किला है। सवाई माधोपुर से खंडार कस्बा 24 मील दूर है। खंडार से 6 किलोमीटर दूर बनास वाशिष्ठी नदी है, जहाँ बहुत गहराई है, जिसमें श्री अंगद जी ने हीरा को जल में फेंका था। आज भी पावन पर्वों में लोग आते हैं और श्री अंगद जी के चरित्र को स्मरण करते हैं। श्री अंगद जी उस हीरे को कुंड में फेंककर दुखित मन अपने घर आ गए। उधर राजपुरुष लोग जल में कूद पड़े और हीरे को ढूंढने लगे। महान प्रयत्न करने पर भी जब वे हीरा उन्हें न मिला तो वे लोग व्याकुल हो गए। समाचार पाकर राजा भी वहां आ गया। उसने कुंड का सब पानी बाहर निकलवाया। फिर भी जब हीरा ना मिला तो कीच में ढूंढवाया। लिखा है कि उसने कीच में भी ढूंढवाया उसको। कीच में ना मिलने पर राजा मूर्छित उदास हो गया, दुख सागर में डूब गया। इधर श्री जगन्नाथ जी ने अपने पंडों को आज्ञा दी कि तुम जाकर अंगद सिंह जी से कह दो कि तुम्हारा हीरा प्रभु को मिला और उन्होंने धारण कर लिया है। भगवान जगन्नाथ जी ने पंडों से कहा कि उससे कह आओ कि हीरा मेरे पास है। तो भगवान के जो पुजारी लोग थे वो आए और अंगद सिंह जी को कह दिया उन्होंने कि हमारे पास है। इधर श्री जगन्नाथ जी ने अपने पंडों को आज्ञा दी कि तुम जाकर अंगद सिंह जी से कह दो कि तुम्हारा हीरा प्रभु को मिला और उन्होंने धारण कर लिया है। इस मंगलमय समाचार को पंडों ने आकर इन्हें सुनाया तो इन्हें इतना आनंद हुआ कि अपने शरीर की सुधि बुद्धि ना रही। श्री अंगद सिंह जी ने पुरी में जाकर देखा तो वही हीरा भगवान के हृदय पर जगमगा रहा है। इन्होंने नेत्रों से जो
दर्शन का सुख प्राप्त किया उसका वर्णन कौन कवि कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता है। ए तो घर आए वे जल मधि कूदी छाए, अति अकुलाय नेक खोज हुना पायो है। राजा चली आयो सब नीर कर वायो कीच, देखी मुरझायो दुख सागर अनहायो है। जगन्नाथ देव आज्ञा दे वाही सुधी, देवो आए के सुनाए नर तन बिसरायो है। गयो जाए देखो और पर जगमग रह्यो लह्यो, सुख नैनन को कापे जात गायो है। श्री अंगद सिंह जी के इस भक्ति के चमत्कार को देख सुनकर राजा के हृदय में महान दुख हुआ। उसने अन्न खाना छोड़ दिया तथा भक्त अपराध एवं अनिष्ट के भय से ब्राह्मणों को उन्हें लिवा लाने के लिए जगन्नाथपुरी को भेज दिया और उनसे कहा कि जैसे भी हो किसी न किसी प्रकार से आप लोग लिवा लाओ। यदि वे मेरे नगर में आवें तो मैं अपने बड़े भाग्य मानूंगा। ब्राह्मणों ने राजा की कथा अनुसार पुरी में जाकर श्री अंगद सिंह जी से राजा के दुख को सुनाया और प्रार्थना की कि अब आप वहीं पधारो। ये किसी भी तरह से जब आने को तैयार ना हुए तब ब्राह्मण लोग धरना देकर पड़ गए। तब श्री अंगद जी को दया आ गई और राजा के दुख को दूर करने के लिए आप चल दिए। जब आप नगर के समीप आए तो राजा ने सुना, तत्काल दौड़कर आया और इनके चरणों में लिपट गया। आपने उसे छाती से लगा लिया, आंखों में आंसू बहने लगे। राजा ने अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार नवजीवन प्राप्त कर जीवन पर्यंत राजा ने हरि भक्ति में आचरण किया। फिर राजा भी भक्त बन गया और उसने भी हरि भक्ति आचरण किया पूरे जीवन भर। राजा का हृदय भक्ति भाव से अति ही सरस हो गया। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि श्री अंगद जी के अनंत गुण चरित्र हैं। मैंने जितने जाने उनका यहाँ वर्णन, उनका यहाँ गान किया है। राजा ही ताप भयो दयो अन्न त्याग, कहो आवे जोपे भाग, मेरे ब्राह्मण पठाए हैं। धरनी दे रहे कहे नृप के बचन सब, तब हुए दयाल आप पुर डिग आए हैं। भूप सुनी आगे आए पाए लपटाए, गयो लयो उर लाए द्रग नीर ले भिजाए हैं। राजा सरबसु दियो जियो हरि भक्ति कियो हियो, सरसायो गुण जाने जीते गाए हैं। जितना चरित्र इसमें दिया हुआ था अंगद जी का वह यहाँ पे हम लोग ने पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम लोग श्री चतुर्भुज दास जी के बारे में पढ़ेंगे और उसकी अगली वीडियो में हम लोग श्री मीराबाई के बारे में भी पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।